आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। देखिए ये मुकुंदपुर क्षेत्र और बुराड़ी विधानसभा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर क्लस्टर एरिया से भी लोग आते हैं और गरीब तबके के लोग भी हैं बहुत सारे। तो मुझे लगा इस सेवा पखवाड़े के अवसर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि एक कैंप लगाना बहुत ज़रूरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूरे देश में भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली के बुराड़ी स्थित मुकुंदपुर वार्ड के निगम पार्षद एवं सिविल लाइन जोन के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर के पार्षद कार्यालय मुकुंदपुर में स्वास्थ्य जांच की शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आँखों की जाँच, ब्लड प्रेशर की जाँच, ब्लड शुगर की जाँच, थायराइड की जाँच, दांतों की जाँच शामिल था। सैकड़ों लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिनके स्वास्थ्य की जांच की गई। वहीं बुजुर्गों को चश्मे व दवाइयां भी निःशुल्क वितरित किए गए। इस मौके पर गुलाब सिंह राठौर ने स्वयं अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर गुलाब सिंह राठौर ने बताया कि 10 से 12 डॉक्टरों के पैनल द्वारा जाँच की गई है। यह बहुत ज़रूरी था, क्योंकि सेवा पखवाड़ा तो चल ही रहा है, उसके साथ साथ कई महापुरुषों की जयंती भी थी और मुकुंदपुर में निःशुल्क स्वास्थ्य जांच बहुत ज़रूरी है, ताकि यहां के लोग लाभान्वित हो सकें। वहीं उन्होंने नवरात्रि एवं विजयदशमी की बधाई भी दी। देखिए ये मुकुंदपुर क्षेत्र और बुराड़ी विधानसभा मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पर क्लस्टर एरिया से भी लोग आते हैं और गरीब तबके के लोग भी हैं बहुत सारे। तो मुझे लगा इस सेवा पखवाड़े के अवसर पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जा रहा है, तो मुझे लगा कि एक कैंप लगाना बहुत ज़रूरी है, जो निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप हो। इसमें ज़्यादा करके लोगों को बीपी शुगर से संबंधित हो, लैब की यानी ब्लड टेस्ट वगैरह की ज़रूरत हो, टेस्टिंग का हो जाए, आँखों का सबसे ज़्यादा दिखता है तो उसकी हो जाए, हड्डियों के डॉक्टरों के आजकल दर्द पेन बहुत ज़्यादा होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम है। इसके साथ में जो डेंटिस्ट है, दांत के लिए भी गायनी की डॉक्टर है, जो कई महिलाओं को कोई प्रॉब्लम उस तरह की। तो इस तरह से 10-12 लोगों का एक पैनल एक अच्छे से यहाँ पर सुबह से 10 बजे से पूरा काम कर रहे हैं और ये 2 बजे तक कैंप यहाँ पर रहेगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं और काफ़ी लोग आ रहे हैं और कहते हैं ना कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म में पूजा है। तो सेवा करके लोगों को प्यार इसमें जीतना, और वो भी जब महान पुरुषों का जन्म दिवस हो, प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस, इसी बीच में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती हो, इसी में शहीद भगत सिंह जी की जयंती आ जाए, इसी में अपने महात्मा गांधी जी की जयंती, इसमें हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती, तो तमाम महापुरुषों की भी जयंती इस पखवाड़े पर आती। तो इसमें सबसे रोज स्वच्छता अभियान कभी चल रहा था, तो कभी फल वितरण, कभी वस्त्र वितरण, तो कभी इस तरह से आज ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया। यहाँ पर हमने सबसे पहले तो अपने खुद ऑफिस और घरों की जितने प्रमुख लोग थे हमारे कार्यकर्ता, उन सब ने अपने अपने घरों के, और जैसा कि अभियान का रूपरेखा तय हुआ था, इसके बाद हम लोगों ने विद्यालय, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरीज में सफाई अभियान चलाया। इसके बाद लोकल एरिया में जहाँ बड़े बड़े कूड़े के ढेर थे और उन चीज़ों को हटवाने का काम किया। फिर इसके बाद गली मोहल्ले में काम, क्योंकि एक मैसेज देना था, एक तो स्वच्छता हो, साथ साथ संदेश देना भी है कि हम सब मिल करके अगर इस दिल्ली को स्वस्थ बनाना चाहेंगे तो स्वच्छ हो जाएगी, और दिल्ली स्वच्छ रहेगी तो भारत की राजधानी, उसका संदेश पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व में जाता है। इसके साथ में ब्लड डोनेशन कैंप लगाए गए, जिसमें ब्लड डोनेट किया गया, तमाम आर्मी मैन्स को, तमाम जवानों को, तमाम ज़रूरतमंद लोगों को डोनेट वो मिल सके, तो उनके लिए स्वास्थ्य की चिंता करते हुए किया गया। ऐसे तमाम महापुरुषों के नाम पर उनकी सेमिनार्स किए गए, प्रबुद्धजनों का कार्यक्रम किया गया, तमाम शिक्षक वर्गों का कार्यक्रम किया, डॉक्टर्स की टीमों का कार्यक्रम, उनके साथ बैठ के चर्चा, देश के प्रति एक स्वस्थ मन से स्वच्छ कैसे हो सकते हैं, वो सब चीज़ों पर चर्चा हुई। और ये मेडिकल कैंप के माध्यम से भी लोगों को एक निःशुल्क जांच कराने का एक कार्यक्रम चला। मैं आज चूँकि नवमी होने के नाते सभी लोगों को, सभी क्षेत्रवासी, दिल्लीवासी, देशवासियों को
नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में विजयदशमी कल है, विजय दशहरा है, और ये कहते हैं ना कि हमारे सबके लिए और खासकर सनातन हिंदुस्तान और हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा त्यौहार होता है विजयदशमी, जहाँ राम जी का विजय पताका फहराया हुआ, नहीं कि बुराइयों पर एक अच्छाई का विजय का प्रतीक माना गया है, और वो हुआ हो तो इसकी बधाई और भी ज़्यादा बन जाती है। और गांव में तो इस दिन बड़े बुजुर्ग पास सबके पास जाते थे, पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, कोई पान खिलाते थे, कोई इलायची खिलाते थे, एक अलग ही टाइप त्यौहार होता था। और दिल्ली में खैर वैसा नहीं है, लेकिन इसका बड़ा यहाँ रावण के पुतला फूकने का और ये बड़ा प्रोग्राम होता है, तो पूरा उसमें सब लोग रहते हैं। तो अच्छा त्यौहार है, और इसी साल आगे छठ पूजा भी आ रही है। मैं तो कहूँगा बहन बेटियों का करवा चौथ भी आ रहा है, उन सबके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।